माइक ले लो, माइक। और बच्चे जो याद है तो आप हाथ करो। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। रोमियो 8:28। अच्छा, पूरा नहीं किया। ओके, गुड। जैसे हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जिस जो उसकी इच्छा से बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। जैसा हम जानते हैं कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा से बुलाया गया है। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। रोमियो 8:28। अजय, स्वाति, अजय स्वाति आपको याद है? हाथ ऊपर मतलब सुनाओ। उस बाद जी आंटी। हाँ, उस बाद कीर्तना, उसके बाद हाँ चलो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। रोमियो 8:28। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। रोमियो 8:28। कितना? माइक, माइक बेटा। And we know all things work together for good to those that love God, to those who are called according to his purpose. Romans 8:28. वेरी गुड। रूथ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। वेरी गुड। आस्था एस्टर एंजल फ्रॉम हैदराबाद, अनंत स्तुति, आप लोग रेडी हैं? हाँ, आस्था बोलो। जैसा हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। रोमियो 8:28। एंजल, एस्टर। आंटी इन दोनों ने नहीं की, ये दोनों पिछली बार जुड़े नहीं थे। हाँ, पर वो पोस्ट तो होता है ना बेटा, मेमोरी बस। ओके, एंजल फ्रॉम हैदराबाद। नाउ ओके, पिछले हफ्ते में आप लोगों ने, आप थोड़ा फीडबैक दोगे क्योंकि वर्कशीट नहीं था ना, पर आपको करना था कि जिस चीज में आप अपने आप को असफल पाते हो उसमें कोशिश करना सफल होने के लिए। तो आप लोगों ने कुछ किया, कुछ जल्दी जल्दी बताओगे। और वीडियो ऑन करो भाई, आज मेमोरी वर्स है ना, तो वी वांट टू सी यू। किसी ने कुछ किया कोशिश जिस चीज में आप असफल होते हैं यूजुअली, तो आपने कोशिश की उसमें सफल होने के लिए? आशीष, अमोस, माइक लेके। मैंने क्वाइट टाइम किया और गेम थोड़ा कम खेला। गुड। आशीष, अमोस। मैं जैसे प्रार्थना करता हूँ तो प्रार्थना में मतलब कि बना रहा और क्वाइट टाइम तो नहीं कर पाया। ना बेटा, हाँ। टाइम में आदत बना। मैंने भी इस हफ्ते में रेगुलर क्वाइट टाइम किया। ओके, और कोई? आस्था, आपने किस चीज के लिए कोशिश की? अजय, स्वाति, आप लोगों ने किसके लिए कोशिश की? अनंत स्तुति, आप लोग?
जल्दी जल्दी आंटी बोलो मैंने बेटा। रेगुलर प्रार्थना करने की कोशिश की, क्योंकि बीच बीच में वो होता था कि थोड़ा हट जाती थी मैं, लेकिन इस बार मैंने रेगुलर करने की कोशिश की है। मैं कभी कभी छोड़ देती। देशवाती, रूथ। आंटी मैं सुबह ही मतलब 5 बजे मैं उठ के बाइबल पढ़ते वक्त बहुत आलस करता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। मैं उठ जाता हूँ और मैं सुबह से बाइबल पढ़ता हूँ। मैंने मैं मैं बहुत बार बाइबल छोड़ देती पढ़ते वक्त, बीच बीच में कई बार, और प्रार्थना करना भी छोड़ देती थी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, मैं प्रार्थना करती हूँ हर हफ्ते और हर रोज, और बाइबल भी पढ़ती हूँ। प्रभु का धन्यवाद सबके लिए। रूथ। आंटी मैंने डिसिप्लिन का कि पढ़ाई में भी डिसिप्लिन और बाइबल में भी और प्रार्थना में भी। वेरी गुड। तो संसारिक चीजें मतलब सारी चीजें आत्मिक ही होती है, पर जैसे रूथ ने पढ़ाई के लिए बोला, उसने गेम के लिए बोला, उसमें कोई चीज जैसे सब आपने बाइबल और प्रार्थना के वक्त को आपने कोशिश की, तो वो बहुत अच्छी बात है। और कोई चीज पढ़ाई गेम कम, किसी ने अपने फोन का टाइम कम किया, किसी कोई वॉक के लिए गए सोने के बजाय, या एक्सरसाइज किया, या पढ़ाई अधिक करी? नहीं। ओके चलो, अब शकीना दी आप लोग से मेमोरी वर्स पूछेगी। आस्था का टेस्ट नहीं है। ओह यस सॉरी। आस्था। हाँ जी। बेटा। हाँ, शेयर योर टेस्ट में। जैसे कि सभी को, मेरा नाम आस्था है और मैं रुड़की मंडली से हूँ। और मेरा जन्म एक विश्वासी परिवार में हुआ। मैंने बचपन से ही परमेश्वर के बारे में संडे स्कूल टीचर से, अपनी फैमिली से और वर्कशिप मीटिंग्स में सुना था कि कैसे वो हमसे कितना प्रेम करते हैं और हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं और हमारे पापों की क्षमा हमें हमेशा देते हैं। लेकिन मैंने कभी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। और बट मैं सोचती थी कि मैंने कभी पाप नहीं किया है, और पाप करना तो जब हम कोई बहुत बड़ा गुनाह कर देते हैं उसे पाप करना कहते हैं। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि हम बचपन से ही पापी होते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें जैसे गुस्सा करना और मम्मी पापा का कहना ना मानना, ये सब भी पापी होता है, जो कि मैंने बहुत किया है। तो उसके बाद मैं सोचने लगी कि अब परमेश्वर मुझे क्यों माफ करेंगे, मैंने तो इतने पाप किए हैं। और मैं ना बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना भी अच्छे से नहीं करती थी मैं, तो मैं सोचने लगी कि परमेश्वर मुझे क्यों क्षमा करेंगे। फिर वचन पढ़ के और वर्कशिप मीटिंग्स में मैंने ये सुना कि मतलब अगर हम सच्चे दिल से और साफ मन से परमेश्वर से माफी मांगेंगे या कुछ भी मांगेंगे, तो परमेश्वर हमें जरूर देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ही होगा, जब हमने इतने पाप किए तो परमेश्वर हमें क्यों क्षमा करेंगे। फिर धीरे धीरे करके मैं बड़ी हुई, मुझे थोड़ा और रियलाइज हुआ कि ऐसा सच्ची में होता है कि अगर हम सच्चे दिल से कुछ मांगे। क्योंकि एक बार की बात है, जब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अभी 2-3 साल पुरानी बात ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मम्मी को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं रो रही थी। मैंने अपने घुटनों पे आके प्रार्थना की थी, और जब मैं बाइबल पढ़ा मैंने उसके बाद, तो सबसे पहला वचन मुझे उसमें ये दिखा कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ी शांति मिली। फिर उसी के बाद जब अगले दिन जब पापा का फ़ोन आया कि हाँ, मम्मी की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक है, तो मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कि अगर हम सच्चे दिल से और साफ मन से परमेश्वर से कुछ माँगेंगे तो परमेश्वर ज़रूर देंगे। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रार्थना में माफ़ी माँगना शुरू किया परमेश्वर से, बट मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। फिर उसके बाद जब वर्कशिप मीटिंग्स में बने रहे हम, तो उसके बाद जब एक बार वर्कशिप मीटिंग में मैंने सुना कि हम प्रार्थना करते हैं, हम माफ़ी माँगते हैं, लेकिन हम सच्चे दिल से माँगते हैं, तो ही हमें माफ़ी मिलती है। तो उसके बाद जब मैंने इस पे थोड़ा विचार किया, तो मैंने समझा कि मैंने माफ़ी तो माँगी, लेकिन कभी सच्चे दिल से माफ़ी नहीं माँगी। फिर उसके बाद मैंने सच्चे दिल से माफ़ी माँगना शुरू किया, बट मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे, मेरे पापा को क्षमा किया है, लेकिन मुझे कभी भरोसा नहीं हुआ कि हाँ, किया है। फिर पिछले साल ही 1 सितंबर को जब मैंने माफ़ी माँगी दोबारा, तो उस दिन अलग ही फीलिंग आई, बिल्कुल अलग फ़ील हुआ मुझे, जैसे परमेश्वर मेरे सिर पे हाथ रख के बोल रहे होंगे कि चिंता मत कर, मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है। उस दिन बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ मुझे अंदर से, बहुत अलग फीलिंग आई। और
ऐसी फीलिंग मुझे पहली बार आई थी, तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है। और उसी दिन जब मैंने बाइबल पढ़ी थी तो उसमें मैंने पढ़ा था कि चिंता मत करो, तुम्हारे सब पाप क्षमा होंगे। और बस यही थी मेरी गवाही। Nice testimony, Asta. Let us pray for Asta's testimony. Dear Lord, Heavenly Gracious Father, thanks for this little girl, my Lord. Thanks for help her to realize that you have forgiven her sins and you were on the cross for her sins, my Lord. Thanks for her life. Make her a living witness among her friends, my Lord. Please preserve her testimony. Please help her to grow in your will and in your grace, my Lord. In Jesus' precious name I pray. Amen. हाँ, हमने कुछ लोग चैप्टर्स में याद किया ना आस्था, जी आपने याद किया? जी ओके, साम्स 121 है ना? जी ठीक है, बोल दीजिए। पूरा एक साथ। हाँ हाँ, अ, भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वत पर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव कभी टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना सोएगा और ना ऊँघेगा। अ, इज़राइल का रक्षक कभी ना यहोवा तेरा रक्षक है, वह तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। अ, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा हर विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने और जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। ओके। सना, याद किया? दी हाँ, दी एस्तर और एंजल ने भी याद किया है, उन्होंने भजन संहिता 100 याद किया है। ओके ओके, आज दिन 100 ना? ओके, जी स्टार्ट कर दीजिए। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का धन्यवाद। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो। यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। अ, उसका उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती बनी रहती है। वेरी गुड। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। अ, आनंद से यहोवा की आराधना और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो जानो कि यहोवा ही
यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा उसने ही हमें बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी हम उसकी प्रजा हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। उसकी चराई की भेड़ है। उसके फाटकों उसके उसके फाट उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और नहीं, उसका उसका धन्यवाद धन्यवाद उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन ध्यान करो धन कहो धन्य कहो, क्योंकि क्योंकि यहोवा भला है। यहोवा भला है, करुणा सदा उसकी करुणा सदा के लिए उसकी करुणा सदा के लिए और सच्चाई उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। पीढ़ी वेरी गुड। रूथ मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। वह तेरे पाँव जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह तेरे पाँव को डलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक कभी न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। अ, यहोवा यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करता रहेगा। वेरी गुड। अनुग्रह थैंक यू। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अ, अ, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में भी चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है। अ, उस अ, तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। अ, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाई है और मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा सदा निश्चय निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेंगी। मैं यहोवा के धाम में सदा के लिए वास करूंगा। भजन संहिता 100। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से उसकी आराधना करो। आनंद से उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमें बनाया और हम उसके हैं। हम उसकी प्रजा और चराई की भेड़ हैं। अ, उस उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो।
क्योंकि क्योंकि यहोवा सदा क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। भजन संहिता 1 से 21। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता पर यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा और अ, कभी ना उगेगा। सुन, अ, इज़राइल का रक्षक कभी ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है और तेरे दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों में तेरी सहायता करेगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। अजय अजय, जी दीदी। आपने कुछ याद किया? भजन संहिता 100। हाँ बोलो बेटा। एक वो 1 मिनट। ओके। याद नहीं, 1 मिनट पहले स्वाति सुनाएगी, मैं थोड़ा सा रिपीट करूँ। हे सारी दीदी पहले स्वाति सुनाएगी और फिर मेरी। ठीक है ठीक है, तो आप ओके। जल्दी करो बेटा। स्वाति, the left. Angel, From Hyderabad. Yes. Angel from Hyderabad. कुछ याद किया आपने? One of the members. ओके ओके जी नहीं। ओके ओके। कितना साल कीर्तना, Psalm 121 बोल सकती हूँ? yeah, sorry, I forgot. Yeah. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made the heaven and the earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee shall not slumber. Behold, he that watches over Israel neither slumbers nor sleeps. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy coming in and thy going out, thy coming in, thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Very good. Anyone else? No, हो गया मैम सब। Okay. Matthew 6:2-4. Who will say? No volunteers? Yeah, I have it. Just ask. हाँ, सना, आपने याद किया? अनु, नहीं किया? आमोस, आशीष, आशीष, इसलिए जब तुम दान करो तो तुरही ना बजवाना, जैसे कपटी राजसभा और गलियों में बजवाते हैं, ताकि उससे उनकी प्रशंसा हो सके, बड़ाई हो। सुन, मैं तुझसे सच कहता हूँ, वह अपना फल पा चुके हैं। जब तुम दान करो तो तुम्हारा जो दाहिना हाथ दान देता है, वह तुम्हारा बाएं हाथ ना जान ना पाए, और जिससे तुम्हारा दान गुप्त रहे, ताकि तुम्हारा गुप्त में परमेश्वर तुम्हें उसका प्रतिफल दे। आस्था, दी यही वाली।
नहीं नहीं, रोमियो 13:8। अ, अ, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। वेरी गुड। सना, एनी मोर मेमोरीज? कोई भी 10वीं से कोई नहीं? ओके। नीति वचन 13:17। 37। हाँ 37। हाँ, जो आँख पिता का अपमान करे और माता की आज्ञा का तिरस्कार करे, उसे तराई के कौवे नोच लेंगे और गिद्ध खा जाएंगे। आमोस 1 Corinthians 13। यदि मैं प्रेम की पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ढंढनाती हुई पीतल और झनझनाते हुए झांझ हूं। एस्तेर मेमोरी वर्स याद किया? जी दीदी। हाँ ओके। यशायाह 52:7। पहाड़ों पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाते हैं। वेरी गुड। एंजल जी दीदी। जॉन 10:10। अ, यूहन्ना 10:10। The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आशीष सरकार। रूथ, ओके। आशीष सरकार कितना? Yes. हाँ 1 Corinthians 6:18। पहले कोरिन्थिया 6:18। 1 Corinthians 6:8. हाँ या व्यभिचार Oh, I'll try. Every पूरी sin that a man does without the body, but he that committeth for fornication sins against his own body. Not sure if it's the right one. वेरी गुड। Yes. रूथ जी दी। नीति वचन 6:32। जो प्रस्त्रीगमन करता है वह निरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राण का नाश करना चाहता है वह ऐसा ही करता है। ओके वेरी गुड। कौन बचे? आशीष, आप आई डिडंट आस्क मी। नहीं ये बता दे, एक मिनट बता दे। सबका हो गया वन टर्न ना। आशीष सरकार, ओके। आस्था जी। जर्मया 10:10 हो गया ना? अ, जर्मया 10:10 हाँ। परंतु यहोवा ही वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। पृथ्वी भी उसके प्रकोप से कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आपने मत्ती 6:24 याद किया? लास्ट वाला। No, no, Didi. Okay. Anybody? Last memory verse. Matthew 6:2-4. Ruth.
परंतु जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी न बजवा, जैसे कपटी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं। मैं सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वह तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जो तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। Very good. Very good. Mm. Very good. Very good people. Very English में continue करते। Those who didn't learn the last verse, please memorize. I'll ask the next week if possible. And who didn't they do their chapters? Some didn't meditate their chapters, so you have to meditate your own chapters. And remaining all, you have done a very good job. Let us pray. Dear Lord, Heavenly Gracious Father, thanks for these kids, my Lord. Thanks for helping them to memorize your word, my Lord. Please help them to walk according to your word, my Lord. Please bless the little effort they kept. Please make these words be fruitful in their lives, my Lord. And please forgive the students who didn't memorize, my Lord. Please help them to spend time with you. And please help them to have a good bond with you, my Lord. Please bless these little children. In Jesus' precious name I pray. Amen. सबको ही अपना वही पर रख बेटा, वो पकड़ लेता है। सब अपना वीडियो ऑन रखो और अपने लिए ताली बजाओ। आई थिंक सबने बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत मजा आया सुन। वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी प्राउड ऑफ यू। चल अगले हफ्ते मिलेंगे। और आप लोग की तो अभी छुट्टी है ना, मार्च एंड तक, है ना। तो जिन्होंने चैप्टर्स नहीं किए आप लोग एक एक चैप्टर कर लो, और जिन्होंने किया और एक कर लेना, है ना। ओके, क्योंकि ये भजन में लिखा है कि एक जवान अपने मार्ग को शुद्ध कैसे रखता है, अपने आपके वचन को अपने दिल में छुपाने से, है ना। तो हमारे दिल में अगर वचन होगा तो मुश्किल समय में, परीक्षा में वो याद आएगा और हम गलत काम करने से, परमेश्वर को दुखी करने से बच जाएंगे। ठीक है, सबको जय मसीह। लीव रूम कर देना सबको जय मसीह की। मीटिंग। जय मसीह सबको। गुड यार बच्चों, वेरी हैप्पी। अब सना के एग्जाम खत्म हो गए, अब सना भी करेगी, है ना। नेक्स्ट वीक मुझे आने लगे तो सारा करना है।